तेलंगाना में पीएम पहुंचे हुए हैं और रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं दर्शकों को। बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, मैं सच बताता हूं, कल शाम का वो नजारा अद्भुत था। और साथियों, अभी जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए और उस समय भी मैं यहां आया था और उस समय मैंने देखा था कि जनता के दिल में, जनता के दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा था, इतना गुस्सा था, और उसका नतीजा भी हमने देखा, बीआरएस का क्या हाल हुआ। और कल मैंने देखा और आज यहां भी देख रहा हूं, तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है, तीसरी बार నా తెలంగాణ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు అన్న తెలుగు సంబోధనతో माननीय प्रधानमंत्री प्रारंभिंचाరు। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, तेलंगाना में मौजूद है और तेलंगाना में भी एक बार फिर इस मंच से इन्होंने नारा दिया कि किस तरीके से बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार इस बार जनता को याद दिलाया इन्होंने। अब की बार फिर से मोदी सरकार का नारा बुलंद किया है और ये तस्वीरें इस वक्त तेलंगाना की आप देख रहे हैं, जहां पर पीएम की रैली हो रही है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के जो राज्य के लीडर्स हैं वो मंच पे आपको नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल एक तरीके से बीजेपी की तरफ से बस चुका है और उसी क्रम में ये प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इलेक्शन कमीशन थोड़ी ही देर में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करने जा रही है, तब कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा और उससे पहले प्रधानमंत्री की ये रैली है। इस बार देखिए बीजेपी का जो फोकस है इन राज्यों पर ज्यादा है और खास करके दक्षिण के जो भारत के राज्य हैं उन पर ज्यादा है और ये चीज देखने को मिल रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं यहां पर हो रही हैं। एक तरफ 24 के रण की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, एनडीए का चेहरा है और उन्हीं के चेहरे पर इस बार फिर चुनाव भी लड़ा जा रहा है। बीजेपी आश्वस्त है कि एक बार फिर से जनता उन्हें चुनने वाली है और चुन करके लोकसभा में एक बार फिर से बहुमत के साथ भेजने वाली है जनता देश भर से। लेकिन चुनावी बिगुल अभी बजने वाला है। उससे पहले हमने देखा है कि कई सारे फेरबदल भी हुए हैं। कई सारे कांग्रेस के टॉप लीडर्स कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन थामते नजर आए। कहीं नाराजगी की खबरें सामने आई, कहीं कांग्रेस उन्हें मनाने में कामयाब भी रह गई, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी जाते हुए नजर आए, तो कहीं टीएमसी के लीडर्स ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया और कहीं हमने ऐसा भी देखा है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से यह भी कहा गया है, जो नेता है उनकी तरफ से यह बयान तक दिया गया कि जब वो कांग्रेस में थे तो उनकी कदकाठी बहुत ऊंची थी, लेकिन जब से बीजेपी में आए डाउनफॉल शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के मिलीजुली प्रतिक्रिया नेताओं के इस वक्त सामने आ रहे हैं, रिएक्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं। चुनावी माहौल है, देश चुनावी मोड में है और उन सब के बीच में हर नेता क्या जनता से एक बार फिर वादे करता है और जनता इन्हें किस तरीके से ये 5 साल का जो इनका कामकाज है, जो रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से कहा जा रहा है वो सबमिट जनता के सामने अब कर चुके हैं। अब एक बार फिर इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे जनता इन्हें मार्क करेगी, जनता इन्हें पोजीशन देगी, तो जनता का क्या फैसला है वो देखना होगा। Zee News।